कि कर्म यानी समझो गति नहीं टरे, कर्म गति नहीं टरे। बहुत कोशिश किया यानी विद्वानों ने कि सीता का ब्याह इनके साथ न हो, क्योंकि राज सुख उनको नहीं लिखा हुआ था 14 वर्ष के लिए। तो वो ये चाहते थे विद्वान लोग, दोनों तरफ के विद्वान, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और उनके तरफ के जितने राजा जनक के विद्वान थे, कि ये शादी न हो। जयमाल तो पड़ गया, डाल दिया सीता ने, यानी आप ये समझो। लेकिन वो चाहते थे कि बारात लेकर विधिवत जैसे होता है वैसे शादी न हो, किसी भी तरह से टल जाए। लेकिन राजा जनक के पास और कोई विकल्प नहीं था। संकल्प उनका जब पूरा हो गया, धनुष को शो धनुष को तोड़ दिया राम ने, तो उनका ब्याह समझो उनसे करना पड़ा। तो वो तो सब कर्मों का आधार था। जो भी मनुष्य शरीर में आता है वो कर्मों से नहीं बच सकता है। कर्मों की सज़ा सबको मिलती है, चाहे हम हों चाहे आप हों, और चाहे महापुरुष इस धरती पर जितने भी आए, सबको कर्मों की सज़ा मिलती है। अब दूसरे के भी कर्म की सज़ा मिलती है और अपने भी कर्म की सज़ा मिलती है। कैसे बता दें? जैसे कोई जवान आदमी के लेट्रिन हो जाए, खाता दबाता चला जाएगा तो मल अपने आप निकल जाएगा, पेशाब अपने आप निकल जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है रुक नहीं पाता है तब। तो चाहे अपने पेशाब से और चाहे अपने लेट्रिन से कपड़ा गंदा हो, और चाहे अपने बच्चे को गोद में उठा लो और वो छी कर दे, तो गंदा होगा कि नहीं होगा? अरे बढ़िया सूट बूट पहने दफ्तर जाने के लिए टाई टूई लगाए, और तब तक लड़का रो पड़ा। और पुत्र का प्रेम, और फिर उठा लिया उसको गोदी में, चुप करने लग गए। और जैसे चुप किया तैसे उसने अपने उस काम का जो है वो कर दिया। क्या कर दिया? उसको तो लैट्रिन लगी थी, अब बोल पाता नहीं था कि हमको लैट्रिन करना है, और उसको जैसे उठाया तैसे लैट्रिन बाहर हो गई। तो सूट बूट सब खराब हो गया। ऐसे ही समझ लो कि गंदगी होती है। तो चाहे महापुरुष अपनी गंदगी का यानी कर्म भोगें, और चाहे दूसरे की गंदगी का कर्म भोगें, अपने बच्चे के कर्म गंदगी का कर्म भोगें, लेकिन कर्म सबको भोगना पड़ता है। गुरु महाराज कर्मी नहीं थे, वो तो निष्कर्म थे। लेकिन गुरु महाराज को देखो बुढ़ापे में तकलीफ हुई, बीमारी हुई। ये लोगों को सोचना चाहिए, जवान लोगों को, कि भाई बुढ़ापे में जो होता है सबको तकलीफ होती है, और जिनके ऊपर ज़्यादा भार होता है, जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। उनके सबके कर्म आते हैं, तो सबको तकलीफ हुई। जितने महापुरुष आए सबको तकलीफ हुई। जो काम आप ये समझो प्रेमियों गुरु महाराज हमसे इस शरीर से कराते हैं, ये काम जितने लोगों ने किया सबको तकलीफ हुई। अब कोई हमारी बीमारी पर ही हंसने लग जाए, खिल्ली उड़ाने लग जाए, लोगों को भ्रमित करने लग जाए, तो ये तो उसका भ्रम और भूल है, ये उसकी अज्ञानता है। तो अब आप ये समझो कि मर्यादा का राम ने पूरा पालन किया, मर्यादित थे उन्होंने, लेकिन कर्म से वो भी नहीं बच पाए। तो समझो कि कर्म के आधार पर ही यानी समझो कि सज़ा मिलती है। तो आप देखो ज़्यादा समय हो रहा है, अब आपको फिर बताऊंगा कि ये जो बंधन है, ये जो डोर है, कैसे यानी समझो कि ये ढीली होगी, ये कैसे डोर कटेगी, और ये किस तरह से यानी डोर को अपने हाथ में लेकर के देवी देवता जीवों को, इनको ये त्रिदेव ये फंसाए रहते हैं जीव को, और निकलने में दिक्कत होती है, और निकलेगी कैसे ये बता दूंगा। आज मौका मिला आज शाम को, नहीं तो कल गुरु महाराज की दया रहेगी तो बता दूंगा, कि जिससे आपके बंधन तो कट जाएं, क्योंकि आप गुरु के नाम पर आए हो। गुरु जी मेरे भव बंधन को काटो, ऐसा सोचते हुए आप आए हो कि हमारे बंधन को काटेंगे, कटेगा, तो बंधन से मुक्त के लिए उपाय आपको सब बता दूंगा। अब बताऊंगा, करोगे तब तो कटेगा, नहीं तो बताया ना,
कि जितने कोशिश किया लोगों ने उतने उलझते चले गए, लेकिन तरीका जब मालूम हो जाएगा आपको, करने लग जाओगे तो बंधन कट जाएगा, गुरु के दया से पार हो जाओगे। तो बोलो जय गुरुदेव। तो मैं अब एक आरती बोलूँगा। कौन सी आरती? वो दिया चिराग वाली, वो घी तेल वाली? वो नहीं। बिन घट दीप आरती साजू, दो आँखें मझधारे। दोनों आँखों के बीच से जो आरती सतगुरु की जाती है वो मैं बोलूँगा, उसको दोहराना और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और भजन ध्यान सीख लेना जो नहीं जानते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने हो तो आप ठीक से नाम को याद ही किए हुए हो, नामदान आपको पूरा याद ही हो। तो अब यहाँ पर मौका है बच्चियों, यहाँ पर कोई रोटी आपको नहीं बनाना है, कोई चक्की नहीं पीसना है, यहाँ कोई ज़्यादा जानवरों का चक्कर नहीं है। घर के गृहस्थी से अलग होकर के थोड़े समय के लिए आई हो तो इस अवसर से चूको मत, सीख लो, याद कर लो नाम को, पढ़ी हो तो लिख लो और सुमिरन करना सीख लो, ध्यान करना सीख लो, भजन करना सीख लो। इसमें ही बहुत पुराने लोग हैं, अभी पूछ लिया जाए तो पांचों नाम बता नहीं पाएंगे, रूप नहीं बता रूप नहीं बता पाएंगे, सुमिरन करना नहीं बता पाएंगे, नाम का इधर उधर कर जाते हैं। तो ये सब सीख लो, मौका है आपके लिए। और ध्यान भजन आप कर लो, इसी से तकलीफ इसी से जाएगी, कष्ट इसी से जाएगा। नहीं तो कठिन करे उपाय, आप समझो करोड़ों उपाय कर लोगे, कितना भी दान पुण्य कर लोगे, कितना भी लोगों को भोजन करा लोगे, कितना भी तीर्थों में चले जाओगे, कितना भी मंदिर मस्जिद में चले जाओगे और इबादत करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन कर्म फल छूटे नहीं। खेती करो उपाय, ये जो कर्म लगे हुए हैं, जो आपको ये सुमिरन नहीं करने दे रहे, भजन नहीं करने दे रहे, नाम याद नहीं करने दे रहे हैं, ये कर्म कटने वाले नहीं। यह बंधन और मोटा होता चला जाएगा, यह कर्म और ज़्यादा इकट्ठा होते चले जाएंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हटना उसका। और कई जन्मों में जन्म लेकर के इन कर्मों को आपको काटना पड़ेगा। इसलिए सीख लो, समझ लो, कर लो, यह मौका है। तकलीफ इसी से जाएगी, जो कर्मों की सज़ा भोग रहे हो, बीमारी, तकलीफ, टेंशन, लड़ाई झगड़ा यानी जो हो रहा है, ये इसी से जाएगा। हमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अब आपको क्या क्या बता पाएंगे। हमको चलने फिरने में भी दिक्कत, कान की नसें कमज़ोर हो गई, सुनने में भी दिक्कत है। अब तो हमारी बुढ़ापा है, अब तो जो हम कर रहे हैं यही यानी हमसे आप करवा लो, तो हम तो अपने को यही धन्य मानेंगे। तो सीख लो, करो, आप समझो, और दूसरों को भी कराओ, कुछ परमार्थ करो। मनुष्य ही ऐसा है जो परोपकार कर सकता है। आप लोग पूछ लो, भाई कैसे करते हो, अनजान बन जाओ जो जानकार हो, कि भाई तुम कैसे करते हो, आप कैसे करते हो, हमको बताओ। और गलती करे तो टोक दो, कह दो कि ऐसे नहीं है, ऐसे सही यह है, इस तरह समझा दो। कहोगे पूछ लो, पूछेगा, कहेगा हम कैसे छोटे बन जाएं, हम तो 90 के नामदानी हैं, 2000 के नामदानी हैं, हम तो 2005 के नामदानी हैं, और ये तो जल्दी का है, इससे कैसे पूछें, शर्मा जाएगा। लेकिन ये कहोगे चाचा, ये कहोगे भाई साहब, ये कहोगे बहन जी, हमको ज़रा सुमिरन बता दो, तुम न बता पाओ तो तुम बता दो, और बता ले जाए तो कह दो हाँ ठीक है। और कुछ पूछना हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी ही हो, पढ़ा लिखा ही आदमी हो। अनपढ़ आदमी, कम पढ़े लिखे आदमी तरक्की कर जाते हैं, चढ़ाई कर जाते हैं, और किताब लिए जो बैठे रहते हैं, नक्शा देखते रहते हैं, वो चढ़ पाते हैं। मान लो पहाड़ी पर चढ़ना है तो नक्शा लिए जो बैठा रहेगा रास्ता खोजेगा, और जो कहेगा चढ़ चलो ये पगडंडी है,
पगडंडी बनी है, लोग आते जाते हैं, इस रास्ते से चले चलो, तो पैदल चलेगा तो पहुंच जाएगा। पैदल हम लोग गए थे वहाँ प्रचार करने, धर्मशाला है कांगड़ा जिला में, हिमाचल प्रदेश में। तो देखा कि जो है वो पैदल ही लोग चढ़ जा रहे हैं, पैदल ही उतर के चले आ रहे हैं। रोड से जाओ 10 किलोमीटर, पैदल जाओ तो मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं। तो एक दिन हम लोग भी कोशिश किए कि भाई देखा जाए, तो चढ़ने में तो हिम्मत नहीं पड़ी, उतरने में हिम्मत किया गया। तो अब आप ये समझो कि हिम्मत अगर करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो, गाड़ी घोड़ा ही हो, इंजीनियर ही हो, वही जा सके। तो छोटे लोग भी चले जाते, कोई भी मिल जाए सीख लो। यह तो ऐसी विद्या है कि दुनिया की विद्या से अलग विद्या है। जहाँ ये विद्या ख़त्म होती है, वहाँ से आध्यात्म की विद्या शुरू होती है, साधना की विद्या शुरू होती है। तो सीख लो। तो मैं बात भी बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा। विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं बिना घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। बिन घृत दीप भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। बा पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। पग जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। जा घंटा शंख मृदंग सारंगी, वंशी वीण सुनार। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय दाता द्वार तुम्हारे, मालिक
के द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय